वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रदेश में जून तक सप्ताह में 5 दिन ही लगेंगे सरकारी कार्यालय। मध्य प्रदेश सरकार ने सप्ताह में कार्य दिवस की सप्ताह की व्यवस्था को अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दिया। अब ये व्यवस्था जून 2022 तक प्रभावी रहेगी। ये व्यवस्था कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लागू की गई थी, जो 31 मार्च 2022 को समाप्त हो रही थी। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा ने प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में 5 कार्य दिवस की व्यवस्था जून 2022 तक जारी रखने के आदेश बुधवार को जारी किए। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी की रोकथाम और बचाव के मद्देनजर 22 अक्टूबर 2021 को व्यवस्था लागू की गई थी। जबलपुर में बिना लाइसेंस रेडीमेड कपड़ों का व्यवसाय वालों के कारखाने प्रतिष्ठान सील होंगे। बिना नगर निगम से लाइसेंस लिए रेडीमेड कपड़ों का व्यापार करने वालों के कारखाने व दुकानें सील की जाएंगी। नगर निगम ने शहर में रेडीमेड गारमेंट से जुड़े 600 कारखाने दुकानें सूचीबद्ध कर ली, जिनके खिलाफ 1 अप्रैल से कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस दौरान यदि बिना लाइसेंस के कारखाने व थोक या फुटकर दुकानें संचालित मिली तो तालाबंदी की जाएगी। नगर निगम के बाजार अधीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि नगर निगम सीमा में व्यापार के लिए व्यवसायियों को लाइसेंस बनाकर दिए जा रहे हैं, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि कुछ क्षेत्र के व्यापारियों के द्वारा बिना लाइसेंस लिए ही व्यापार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां बहन बेटियों पर बुरी नजर रखने वालों पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें दिए गए बुलडोजर मामा के नाम पर कहा कि गरीबों को परेशान करने वाले, सरकारी जमीन पर दबंगई से कब्जा करने वाले और मां बहन बेटियों पर बुरी नजर रखने वालों पर बुलडोजर चलेगा। कानून अपना काम करेगा, लेकिन साथ में बुलडोजर भी चलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के बुलडोजर परेड के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि जब भाजपा की पहली बार सरकार बनी थी तब चंबल, ग्वालियर संभाग सहित छतरपुर, सतना और पन्ना जिलों में डकैतों का आतंक था। आते ही डकैतों को सूचीबद्ध किया गया और उनका खात्मा किया। सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया और सिमी के आतंकवादियों के जेल तोड़कर भागने की जुर्रत करने वालों को ज्यादा दूर भागने के पहले ही मारकर ढेर कर दिया गया। 9 महीने में ही पेट्रोल, डीजल समेत पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स से केंद्र सरकार ने वसूले 3.31 लाख करोड़। नीमच के सूचना के अधिकार कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने बताया कि सूचना के अधिकार कानून के तहत दायर उनकी अर्जी पर केंद्र के 2 विभागों ने उन्हें ये जानकारी दी। गौरतलब है कि ये जानकारी ऐसे वक्त पर सामने आई जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80-80 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं घरेलू रसोई गैस के दाम 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए गए। मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के रूप में केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर राजस्व लगभग 24% बढ़कर 3,31,621.07 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, सरकार प्रतिबद्ध, सामाजिक न्याय, सभी वर्गों का कल्याण होगा सुनिश्चित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आर्थिक रूप से गरीब समुदाय के लिए सामाजिक समरसता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध और गरीबी जाति के कल्याण के लिए राज्य सरकार लगातार बड़े कदम उठाती रहेगी। सीएम शिवराज ने कहा कि निर्धन और मेधावी छात्रों के लिए भी सरकार द्वारा बड़ी घोषणा की गई, जिसका उन्हें व्यापक स्तर पर लाभ मिल रहा है। विदेशों से भारत आए लोगों को मिलेगा रोजगार, ऐसे उठाए सरकारी योजना का लाभ। स्वदेश स्किल कार्ड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक संयुक्त शुरुआत है, जिसकी सुविधा कोरोना वायरस के समय भारतीय सरकार द्वारा की गई थी। इस योजना की शुरुआत सभी प्रवासियों के लिए की गई थी, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो विदेशों में काम कर रहे हो और उन्हें अब भारत वापस आना हो। उन्हें स्वदेश कार्ड दिया जाता है। स्वदेशी स्किल कार्ड 2022 के लिए भी लोगों को आमंत्रित किया गया है। कोरोना काल में पढ़ाई छोड़ चुके ऐसे छात्रों की मदद करेगी ये स्कॉलरशिप। कोटक शिक्षा निधि द्वारा स्कॉलरशिप के लिए स्कूल और कॉलेज जाने वाले उन छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए हैं जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य को खो दिया। इस स्कॉलरशिप का और देश ऐसे छात्रों की आर्थिक मदद कर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। कक्षा 1 से डिप्लोमा ग्रेजुएशन स्तर तक के कोर्स करने वाले छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि सही स्कॉलरशिप और फेलोशिप प्रोग्राम आपको अच्छे फैकल्टी और नौकरी की बारीकियों तक पहुंच प्रदान करके आपके करियर को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। साथ ही विदेश में कुछ अध्ययन छात्रवृत्तियां आपको बहुत कम शुल्क पर उच्च अध्ययन के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों में जाने में मदद कर सकती हैं। 46वां सरवटे बस स्टैंड पर फिर पहियों पर लौटी रौनक। सुबह से शुरू हुई बसें।
इंदौर को मध्य प्रदेश सहित देश के प्रमुख शहरों से जोड़ने वाले सरवटे बस स्टैंड पर 46 माह बाद कल सुबह से ही फिर रौनक लौट आई। सुबह से यहां से पहले की तरह प्रमुख मार्गों की बसों का संचालन शुरू हुआ। इससे पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लोगों को यात्रा के लिए एक बार फिर से आसानी हुई। दूसरी ओर जानकारी के अभाव में सुबह से ही कई यात्री नौलखा बस स्टैंड पहुंचे, जिन्हें थोड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। जबलपुर में 29 करोड़ रुपए से होंगे विकास कार्य। अंधमूग बाईपास से मदन महल तक चौड़ी होगी सड़क। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर का कायाकल्प किया जा रहा है। इसी कड़ी में 29 करोड़ रुपए खर्च कर अंधमूग बाईपास से मदन महल LIC कार्यालय तक नई सड़क बनाई जाएगी, जबकि पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम परिसर में ही सर्व सुविधा युक्त फुटबॉल ग्राउंड बनाया जाएगा। इसके अलावा महाराजपुर प्रवेश द्वार सहित चौराहों को सौंदर्यीकरण भी कराया जाएगा। इसके लिए निर्माण एजेंसी तय कर दी गई हैं। दावा किया जा रहा है कि शीघ्र निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे। हफ्ते में 4 दिन लगेगा 12 से 14 साल तक के बच्चों को टीका। भोपाल में सीएम शिवराज ने किया शुभारंभ। प्रदेश में कल से 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना रोधी टीका लगाने की शुरुआत हो गई। भोपाल में 12 से 14 साल के बच्चों को बुधवार सुबह 9 बजे से टीका लगना शुरू हुआ। इसके लिए शहर में 166 स्कूल के अलावा 12 अस्पतालों को केंद्र बनाया गया है। मंगलवार, शुक्रवार और छुट्टी का दिन छोड़कर सभी दिनों में टीका लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह अरेरा कॉलोनी स्थित शासकीय नवीन कन्या विद्यालय में पहुंचकर बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और गोविंदपुरा क्षेत्र के विधायक कृष्णा गौड़ समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। भोपाल में लगातार दूसरे दिन 80 पैसे से ज्यादा बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। 4.5 माह के बाद पेट्रोल व डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया। तेल कंपनीज ने 137 दिनों के बाद मंगलवार को उपभोक्ताओं को बड़ा झटका देते हुए पेट्रोल डीजल की कीमत में 80 पैसे से ज्यादा बढ़ोतरी की थी। बुधवार को भी ये सिलसिला कायम रहा और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। भोपाल में मंगलवार को सादा पेट्रोल के दाम 88 पैसे बढ़कर 108.09 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए। वहीं बुधवार को इसमें 87 पैसे की और बढ़ोतरी हुई और अब राजधानी में पेट्रोल 108.96 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। वहीं डीजल के दाम मंगलवार को 82 पैसे बढ़कर 91.68 रुपए तक पहुंच गए थे। देश को तोड़ने और जातियों में बांटने का षड्यंत्र चल रहा, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। भारत हर विचार का सम्मान करने वाला देश है। यहाँ सभी धर्मों को माना जाता है। हमारे आचार्यों ने कई विचार दिए। सामान्य वर्ग के कल्याण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारा संकल्प है सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ। इसलिए सामान्य वर्ग कल्याण आयोग बनाया। मैं सामान्य वर्ग के दर्द और पीड़ा को जानता हूँ। गरीबी जाति देखकर नहीं आती। यही वजह है कि सरकार ने छात्रवृत्ति से लेकर रोजगार उपलब्ध कराने की कई योजनाएं बनाई हैं। आयोग की कार्यशाला के जो निष्कर्ष सामने आएंगे, उन्हें लागू करके सामान्य वर्ग के लिए कदम उठाए जाएंगे। खुशखबरी, सरकारी कर्मचारियों को मिला तोहफा। महंगाई भत्ते में हुई 11% की बम्पर बढ़ोतरी। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने कर्मचारियों को जबरदस्त तोहफा दिया। सरकार ने महंगाई भत्ते में 11% की बम्पर बढ़ोतरी की, जो अप्रैल 2022 से मिलने लगेगी। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। प्रदेश के 7 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों में महंगाई भत्ता बढ़ने से खुशी का माहौल है। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता हम नहीं बढ़ा पाए थे, अब उसे बढ़ाया जाएगा। सीएम ने कहा कि 31% तक डीए बढ़ेगा, जो अप्रैल माह से ही लागू हो जाएगा। सरसों से लेकर मूंगफली, सोयाबीन के दाम तेजी से धड़ाम। आम आदमी के लिए बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, CPO से लेकर पामोलिन के भाव गिरे हैं। ऐसे में खरीदारी करने वालों के लिए खुशी की लहर दौड़ गई। दुनिया भर के बाजारों में तेजी है, जबकि देश की मंडियों में सरसों की आवक बढ़ने से दाम गिर रहे हैं। वहीं दिल्ली तेल तिलहन बाजारों में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, CPO और पामोलिन सहित लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव गिरावट के साथ बंद हुए। सोयाबीन, इंदौर और बिनौला तेल के भाव पूर्ववत रहे। मलेशिया एक्सचेंज में 2.25% की तेजी थी, जबकि शिकागो एक्सचेंज 3% के लाभ में था। मध्य प्रदेश कैडर के IAS नियाज खान को द कश्मीर फाइल्स पर प्रतिक्रियाएं देने पर सरकार नोटिस देगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। द कश्मीर फाइल्स पर लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नियाज खान को मध्य प्रदेश सरकार कारण बताओ नोटिस जारी करेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नियाज खान मर्यादाएं लांघ रहे हैं। खान मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। द कश्मीर फाइल्स को लेकर मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी नियाज खान कई दिनों से बयान दे रहे हैं। उन्होंने इस फिल्म को लेकर दी गई टिप्पणी में मुसलमानों को कीड़े की प्रतिक्रिया दी थी और इसके बाद फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री को फिल्म की आय को कश्मीरी पंडितों के बच्चों व कश्मीर के विकास पर खर्च करने की अपील की थी। अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नियाज खान ने मर्यादाएं लांघी हैं, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करेगी। गेहूं की फसल करेगी किसानों की बल्ले बल्ले। ओपन मार्केट में 2600 से अधिक मिल रहा भाव।
भोपाल की करौन मंडी में गेहूं और चने की करीब 10,000 क्विंटल आवक रही। लोकवन वैरायटी के गेहूं के दाम 2100 से 2275 रुपए प्रति क्विंटल रहे, जबकि अन्नपूर्णा वैरायटी का गेहूं 2100 से 2300 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका, जो समर्थन मूल्य से करीब 300 रुपए ज्यादा है। वहीं चने के भाव तेज रहे। शनिवार को चना 4750 रुपए प्रति क्विंटल बिका, लेकिन ये 4900 से 4950 रुपए प्रति क्विंटल बिका। मंडी में सबसे ज्यादा गेहूं की आवक रही। मिल्क क्वालिटी अन्नपूर्णा, लोकवन, शरबती और मालवा शक्ति के अलग अलग भाव रहे और आवक 10,000 क्विंटल तक पहुंच गई। यात्रियों के हमदर्द बनने का सबक सीख रहे हैं 85,000 रेल कर्मी। अब ट्रेन में शौचालय गंदा है, पानी खत्म हो गया, एसी नहीं चल रहा जैसी शिकायतों पर यात्रियों को गोल मोल जवाब नहीं मिलेंगे। उनकी शिकायतों को शालीनता से सुना जाएगा और गंभीरता से निराकरण किया जाएगा। स्टेशन पर प्रवेश करने से लेकर यात्रा खत्म होने तक आने वाली परेशानियों पर उल्टा जवाब देने के बजाय रेलकर्मी खुद को यात्रियों की जगह रखकर उनका दर्द समझते हुए इसका निराकरण कराएंगे। रेलवे इसके लिए देश के 85,000 फ्रंट डेस्क रेलकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दे रहा है। इसमें भोपाल रेल मंडल के 1200 रेलकर्मी शामिल हैं। आवारा कुत्तों के लिए बनेगा डॉग सेंटर, कियोस्क में परिवर्तित होंगे जनमित्र केंद्र। शहर में आवारा कुत्तों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर एक और डॉग सेंटर तैयार किया जाएगा। इसमें 100 कुत्तों को रखने की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें शहर में घूमने वाले आवारा श्वानों पर लगाम लग सके। नियमित रूप से आवारा श्वानों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम के जनमित्र केंद्रों को निकट भविष्य में कियोस्क सेंटर्स के रूप में तब्दील किया जाएगा, जहां जनता के काम बिना परेशानी ऑनलाइन किए जाएंगे। मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात, 14 पीजी डिप्लोमा सीट की मिली मान्यता, इन जिलों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश को मेडिकल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा तोहफा मिला। प्रदेश के 5 जिला अस्पतालों को 14 पीजी डिप्लोमा सीट्स की मान्यता दी गई। ये मान्यता नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा दी गई। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा ग्वालियर, सागर, जबलपुर, सतना और विदिशा जिला अस्पताल को विभिन्न विषय में 14 पीजी डिप्लोमा सीट्स की मान्यता दी गई। स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े ने बताया कि एनबीई ने ग्वालियर जिला अस्पताल में डीजीओ की 2 सीट, सागर जिला अस्पताल में फैमिली मेडिसिन, ऑप्थेल्मोलॉजी और पीडियाट्रिक्स में 2-2 सीट्स की मान्यता दी गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की ऐसी घोषणा, खुशी से झूमेंगे कार बाइक चलाने वाले। अगर आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 2 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएगी। ये खबर कार और बाइक चलाने वालों को बहुत ही सुकून देने वाली है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी और हरित ईंधन में तेजी से प्रगति से इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल की लागत कम हो जाएगी। इससे अगले 2 साल में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के बराबर इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत हो जाएगी। इसे देश भर में क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने पहली बार $400 अरब के निर्यात का लक्ष्य हासिल किया। कोरोना संकट और रूस यूक्रेन युद्ध से उपजे हालात के बीच मोदी सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत ने पहली बार $400 अरब के माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल इस बात की जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि भारत ने पहली बार $400 अरब के माल का निर्यात का लक्ष्य हासिल किया। मैं इस सफलता के लिए अपने किसानों, बुनकरों, एमएसएमई निर्माताओं, निर्यातकों को बधाई देता हूं। यह हमारी आत्मनिर्भर भारत यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। केंद्र कर्मचारी 31 मार्च तक कर लें काम, वरना होगा बड़ा नुकसान। केंद्र के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक हर महीने 2,250 रुपए का सीए मिलता है। दरअसल केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देती है। ये 2 बच्चों के लिए अधिकतम 4500 रुपए तक हो सकता है। कोरोना महामारी के कारण 2020 में जो कर्मचारी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम नहीं कर पाए थे, उनके पास इसके लिए आखिरी मौका है। तमाम कर्मचारी 31 मार्च 2022 तक बिना किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। आज 24 मार्च को पीएनबी करेगा प्रॉपर्टी की नीलामी। घर खरीदने का प्लान तो चेक कर लें डिटेल्स। पंजाब नेशनल बैंक एक बार फिर से घरों की नीलामी करने जा रहा है। अगर आपका भी सस्ता घर या फिर जमीन खरीदने का प्लान है तो आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। पीएनबी ने इस महीने में अब तक 3 बार ई ऑक्शन का आयोजन किया। आज यानी 24 मार्च को आपके पास सस्ता घर खरीदने का आखिरी मौका है। बैंक की ओर से नेशन वाइड ऑनलाइन मेगा ई ऑक्शन किया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक ने बताया कि इस ऑक्शन में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। 5वीं 8वीं परीक्षा पर आई नई अपडेट, टाइम टेबल बदला, शिक्षा केंद्र का आदेश जारी। मध्य प्रदेश में जल्दी अब एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं की परीक्षा संचालित की जाएगी। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं 1 अप्रैल से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 5वीं और 8वीं के टाइम टेबल जारी कर दिए गए हैं, जिसमें अब नया संशोधन किया गया है।
नए संशोधन के मुताबिक 1 अप्रैल 2022 से 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग और राज्य शिक्षा केंद्र ने संशोधित समय सारणी जारी की, जिसमें सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान सहित सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग को आदेश जारी किया गया है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 31 मार्च से हटेंगी सभी कोरोना पाबंदियां। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के घटते आंकड़ों के बाद 2 साल बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने सभी प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। हालांकि फेस मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंस का पालन करना पहले की तरह जारी रहेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम हटा लिया। इसके तहत 31 मार्च 2022 से कोरोना को लेकर लगाई गई सभी पाबंदियां हटा ली जाएंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।